सो बच्चों, आधे अक्षर हम सब जानते हैं कि आधे अक्षर जो हैं वो पूरे अक्षर के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, है ना। लेकिन हमें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि आधे अक्षर लिखे कैसे जाते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ कि आधे अक्षर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ओके, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इस चीज़ को याद नहीं रख पाओगे। तो सबसे पहले जो आधा अक्षर लिखने के दो नियम हैं। एक तो ये कि जब आप उसे अकेला लिख रहे हो, ठीक है, जब भी हम आधे अक्षर को, व्हेन यू वांट टू डिनोट अ हाफ लेटर, ओके, हाउ डू यू डिनोट इट, आप कैसे दिखाते हो कि ये आधा अक्षर है। जब भी किसी पूरे अक्षर को, ठीक है, इस अक्षर को मुझे आधा दिखाना है और अकेले में लिख कर दिखाना है, ठीक है, तो हम उसके लिए एक छोटा सा सिंबल है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। अब हलंत क्या होता है? अब जैसे ये आप देख रहे हो, ये पूरे अक्षर हैं। अब मुझे अगर क को, ये पूरा क है, इस क में, इन पूरे अक्षरों में अ की साउंड मिली हुई है, अ की ध्वनि मिली हुई है। सबको जब आप बोलोगे तो ये एक अ की ध्वनि पे खत्म हो रहे हैं। देखो, क, ख, ग, घ, ओके। इसी प्रकार से जब भी आप व्यंजनों को पढ़ोगे तो उसमें आपको अ की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जब हम इन्हें आधा करते हैं तो आधे करने का मतलब होता है, आधे अक्षर का मतलब होता है अब हमने इस पूरे अक्षर में से अ को निकाल दिया, ठीक है। ये सारे जो व्यंजन हैं ये स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। जब आप इनमें से स्वर अलग कर दोगे, अ जो है वो एक स्वर है, जब आप स्वर को हटा दोगे तो क्या बचा हमारे पास? आधा क बचा, ठीक है। तो आधा क दिखाने के लिए हम क के नीचे एक छोटा सा सिंबल लगाते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। ये जो छोटी सी लाइन है इसे हम हलंत कहते हैं। ये हमेशा खड़ी डंडी के ऊपर लगेगी इस तरह से, ओके। सो अब जब मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया तो ये हो गया आधा क, ओके। और आधे क को हम कैसे बोलेंगे? क नहीं बोलेंगे, क। अब इसी प्रकार ख को हम आधा करेंगे, ठीक है। ये देखो आप, हम अब ख को आधा कर रहे हैं और ये हो गया आधा ख, आधा ग, आधा ख, ओके। अंग, अब अंग जो है ये अंग की बिंदी के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। शब्दों में जब अंग की ध्वनि आती है उसमें भी हम इसको आधे रूप को बिंदी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपका वो शब्द है पंखा, हाँ, उसमें यही है वो, तो ये इसी का आधा है जिसको अंग की बिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने च को आधा कर दिया, इसी प्रकार हम सभी अक्षरों को आधा करेंगे हलंत लगाकर। छ को हम कैसे करेंगे? अब छ में तो खड़ी डंडी नहीं है, तो जो छ का जो ये गोला है नीचे, इसके नीचे लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया छ। इसी प्रकार ज, झ, ओके। तो इनकी छोटी सी साउंड है, बड़ी साउंड नहीं है, झ नहीं है अभी, अब ये झ नहीं रह गया, जैसे इसमें हलंत लगा ये बन गया झ। और इसी प्रकार से या, ओके। और अब हम लिखेंगे ट, इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे ट, हलंत ठ। तो ये जो गोल आते हैं जो नीचे से, इनके नीचे हम गोल के नीचे लगाएंगे, ठीक है। ड में भी इसी प्रकार से, ड भी नीचे से गोल है, तो हम इसको भी इसी प्रकार से लगा देंगे ड। ढ भी कुछ इसी प्रकार लिखा हुआ है, तो हम उसमें भी इसी तरह से लगा देंगे। अणा की खड़ी डंडी पर हलंत लगाएंगे और ये हो गया आधा, ठीक है। लेकिन ये सब कब है? जब हम इन्हें अकेला लिख कर दिखाना चाहते हैं कि ये आधा घ है, ये आधा छ है, ठीक है। शब्दों में जब इनका इस्तेमाल होगा तब इनका रूप बदल जाता है। तो पहले आज हम हलंत वाला समझते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपको इसको शब्दों में लिखने के समय कैसे आधा किया जाता है वो सिखाऊंगी। अब हम चलते हैं त पर। अब त को कैसे आधा करते हैं? त की खड़ी डंडी पर भी हलंत लगा दिया, थ की खड़ी डंडी पर हलंत लगाएंगे तो ये भी थ बन गया थ।
द, ध, न। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे प के लिए, प, फ, ब, भ और प। ओके, अब और जो बचे हुए अक्षर हैं हमारे वो कौन से हैं? ये य। अब य को भी हम इसी प्रकार हलंत लगा देंगे। य, र। यह थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको मैं सही कर देती हूँ। ये थोड़ा सा कर्व आता है इसमें इस प्रकार से, य। ओके, र, ल, व, श, श, स और ह। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो आधे अक्षर हैं हलंत के साथ हम लिखते हैं। अब हम चलेंगे कि हम इन्हें अगर शब्दों में इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो बच्चों ये जो वीडियो है ये आपके लिए, आपको बेसिकली आधे अक्षर कैसे लिखने हैं उसके ऊपर फोकस्ड है। हाँ, आधे अक्षरों से शब्द कैसे बनाने इस पर फोकस नहीं है। तो आपको 5 लाइन बुक में आधे अक्षर कैसे लिखने चाहिए, किस प्रकार आप उन्हें लिख सकते हो, ये उसके बारे में है। तो आप सब लोग इन्हें आधे अक्षरों की पहचान करें और उनको लिखने का अभ्यास करें। अब अगर मुझे क को, है ना, इन सभी अक्षरों को शब्दों के बीच में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? तो सर ये ध्यान दीजिए, जो अक्षर ऐसे हैं, ठीक है, जिनके जैसे इधर साइड में कान आता है, किन दो अक्षरों में आता है? एक क में आता है और एक दूसरा फ में आता है। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे करेंगे, ध्यान दो। क का जो राइट वाला कान है उसको हम आधा बनाएंगे, लेफ्ट वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है, और राइट साइड से क का कान कट जाएगा। ओके, ये बन गया आधा क। जैसे कि क्या लिखना है, क्योंकि लिखना है, तो उसमें जब आपको आधा क लिखना है तो वो आपको इस प्रकार लिखना है। इसी तरह से मैं आपको फ भी समझा देती हूँ, फ। ठीक है, अब इसी फ को हम आधा कैसे करेंगे? इसका भी कान कट जाएगा, राइट साइड वाला। ये देखो ये कान है, इसको हमने आधा छोड़ दिया, अब ये आधा फ बन गया। ठीक है, तो जिन अक्षरों में कान होते हैं उनको हम इस प्रकार से राइट साइड का कान आधा कर देते हैं और वो आधा अक्षर हो जाता है। अब हम सीखते हैं दूसरे अक्षर। अब आप अगर नोटिस करोगे तो ज़्यादातर अक्षरों में एक खड़ी पाई होती है, ठीक है, ये खड़ी डंडी होती है, और या फिर अक्षर नीचे से गोल होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ट ठ ड ढ में है, ट ठ ड ढ, ये गोल है। तो इन गोल वाले अक्षरों का नियम आधा लिखने का अलग होता है, ओके, शब्दों में। और खड़ी पाई वाले अक्षरों को हम कैसे लिखते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगी। तो खड़ी पाई वाले अक्षरों की जो खड़ी पाई है वो गायब हो जाती है जब भी हम उन्हें आधा लिखते हैं। ठीक है, तो ख को जब हम आधा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ख को इतना बनाकर छोड़ देंगे, अब ये आधा ख हो गया। हमने इसकी डंडी नहीं बनाई, ठीक है, अब इसकी जो डंडी नहीं बनाई तो ये आधा ख हो गया। ओके, इसी प्रकार से ग की भी हम डंडी नहीं बनाएंगे और डंडी गायब कर देंगे। अब हमारे पास ये हो गया आधा ग। इसी प्रकार से हम आधा घ बनाएंगे, ये देखो अब ये बन गया आधा घ। ठीक है, बहुत आसान है। और जो गोल वाले अक्षर हैं जिनके नीचे से ये इस तरह से राउंडेड है नीचे से, इनको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि इनके नियम थोड़े से अलग होते हैं, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगी। ओके, तो हम अभी बाकी के अक्षर अच्छे से समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम नए कॉन्सेप्ट जैसे जैसे सीखेंगे उनमें मैं इन चीज़ों को इंक्लूड करके अलग से सिखाऊंगी आपको। तो च जो है, अब च को आप कैसे लिखेंगे,
च की भी खड़ी डंडी हटा देंगे हम और हमारे पास रह जाएगा आधा च। ये देखो अब ये आधा हो गया। छ जो है वो छ का जो सपोर्ट की डंडी है कौन सी है, ये वाली। अब इसको हम नहीं बनाएंगे तो ये बन गया आधा छ। इसी प्रकार से ज की डंडी गायब है ना, रह गया आधा ज। झ की भी डंडी गायब, लेकिन ये बीच वाली डंडी बनाना जरूरी है, नहीं तो ये छोटा ई बन जाएगा, है ना, छोटी ई हो जाएगी। तो हमको ई नहीं बनाना है, झ दिखाना है, इसलिए ये डंडी जरूरी है। तो अब ये हो गया झ। अब इया को हम ऐसे बनाएंगे, इसकी भी खड़ी डंडी गायब। ओके, ये हो गया हमारा आधा इया। अब हम आगे चलते हैं। ट ठ ड ढ को हम एज इट इज बनाते हैं, लेकिन इनमें अणा जो अक्षर है इसमें खड़ी पाई है, राइट, खड़ी डंडी है, तो इसको हम केवल ऐसे बनाएंगे और इसका खड़ी डंडी गायब कर देंगे। अब ये बन गया आधा न। ओके, समझ गए आप, इसकी खड़ी डंडी नहीं बनाएंगे, अब ये आधा न हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम सीखेंगे त थ द ध न। त में भी खड़ी डंडी है तो हम त की खड़ी डंडी गायब कर देंगे, थ की भी खड़ी डंडी गायब कर देंगे। अब आधे हो गए ये। द जो अक्षर है इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं, इसलिए इसका नियम जो है ये ट ठ ड के ढ के साथ ही मैं द भी सिखाऊंगी, इसको हम फिलहाल हलंत के साथ ही दोबारा लिख लेते हैं। ओके, अब ध जो है, ध को हम फिर से इसमें खड़ी डंडी आती है, इसको गायब कर देंगे और ये हो गया आधा अक्षर। न को हम इसी प्रकार लेंगे और ये हो गया आधा न, खड़ी डंडी गायब। ओके, अब हो गया न, ध, द, थ, त। ओके, अब प की भी खड़ी डंडी गायब, सॉरी आई एम सॉरी, ये गलत हो गया, प खड़ी डंडी गायब, ये गलत है। ओके, फ हमने पहले ही बना दिया। जिन अक्षरों में राइट साइड में कान होते हैं उसका आधा कान गायब, तो ये आधा हो गया। ब में भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। भ में हम आधा भ, खड़ी डंडी गायब। ओके, इसकी ब की भी डंडी गायब, तो ये आधा भ हो गया, आधा म हो गया। ओके, आधा म। अब हम चलते हैं, अगला जो हमारे आखिर की 2 लाइंस और बची हैं उनको भी ख़त्म कर लेते हैं। ये है य र ल व, राइट। सो य को हम क्या करेंगे, खड़ी डंडी गायब, ये हो गया य। र के लिए एक अलग नियम है बच्चों, इस र पर हम खास तौर से इस कॉन्सेप्ट को गहराई से करेंगे और अलग से करेंगे, लेकिन क्योंकि हम आधे अक्षर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आधा र कभी भी शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता है, उसे एक सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, वो है ये। ठीक है, जैसे बड़ी के ऊपर एक मात्रा आती है, ये उस प्रकार की मात्रा, इसको हम रफेन कहते हैं, जो अगले अक्षर के सर पर लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, कब लिखा जाएगा, इसके नियम मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, ये हम अलग से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और ये है ल फिर से खड़ी पाई वाला, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और व फिर से इसकी भी खड़ी डंडी गायब। ओके, और अब बचे हमारे पास श, स ह, इसकी खड़ी डंडी गायब, ये हो गया आधा श, इसकी खड़ी डंडी गायब, ये हो गया आधा श। इसको जोर से बोला जाता है, इसको हल्के से बोला जाता है, श, और ये श। ओके, ये है आधा स। ओके, और ह को हम कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ह में जो ये कर्व है ना, ये कर्व नहीं बनाना है। जब इसके ये एक तरह से जैसे क का कान होता है ना, ये ह का कान है, अब इसको हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सीधा बनाएंगे ऐसे और ऐसे। अब ये आधा ह हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे गोल कर देते तो ये पूरा ह रहता, लेकिन हमने इसमें गोल नहीं करना है, राइट साइड में इसको हम सीधा छोड़ देंगे, अब ये आधा ह हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिखें बार बार और इसका अभ्यास करें। इनसे शब्द कैसे बनेंगे ये हम अलग से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।